आप सबको जय मसीह की 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आज का विषय है सच्ची आज़ादी। 1947 का दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और कईयों ने कुर्बानी दी, तब जाके ये आज़ादी मिली और हमें झंडा फहराने का मौका मिला। पर बाइबल बताती है कि आज भी लोग कुछ जंजीरों में बंधे हैं। डर का जंजीर, पाप का जंजीर, गुस्से का जंजीर, क्षमा ना करने का जंजीर और क्षमा ना मांग पाने का भी जंजीर। ऐसे कई अनगिनत जंजीर है। जिन जंजीरों से प्रभु यीशु आज़ादी देता है। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उसे जानते हैं, तब हम आज़ाद हो जाते हैं। वचन में लिखा है कि तुम पुत्र को जानोगे और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए इन सारी जंजीरों से हम आज़ाद सिर्फ यीशु मसीह के नाम से होते हैं। जब यीशु को हम जान जाते हैं, जब हम सत्य को जान जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, तब हमारा कर्तव्य होता है कि हम दूसरों को भी उस आज़ादी के लिए ढूंढने निकल पड़े। हमारे आसपास में ऐसे कई लोग हैं जो इस बंधनों में अभी भी बंधे पड़े हैं। हमारा काम है उन्हें पहचान के उनके उस जंजीरों से आज़ाद करें, उनकी सोच से, रूढ़िवादी सोच से, उनकी तकलीफ से, उनके क्रोध, उनके छोटे छोटे पाप उन्हें बताएं। क्योंकि वचन हमें ये भी कहता है कि तुम नमक और ज्योति हो, और नमक और ज्योति की तरह हमें काम करना है इस संसार में। सिर्फ हम अपने लिए सोचे ये नहीं है, हम दूसरों के बारे में भी सोचें। हमें ये आज़ादी ये भी सिखाती है कि एकता में कैसे रहें। सच में आज लोग एकता को भूल गए हैं। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने में व्यस्त हैं। लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने में ही व्यस्त रहना, ये सही है? नहीं। सच्ची खुशी एकता में है। हमें एकता में रहना चाहिए। क्या किसी ने हमें दुख पहुंचाया है? आज उसे माफ करें और हम खुद भी किसी को दुख ना पहुंचाएं, ये संकल्प लें। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिल जाती है, तो वचन के अनुसार इस आज़ादी में हम अपने शरीर को उन कामों में अवसर ना दें जिससे फिर से हम उस बेड़ियों में जकड़े जाएं। क्योंकि हम आज़ाद हैं। हमें इस आज़ादी में जश्न मनाना चाहिए और दूसरों को शामिल करना चाहिए। और दूसरे कैसे शामिल होंगे? जब वो भी आज़ाद होंगे। तो जब आप 15 अगस्त में झंडा लहराएं, तो उस क्रूस की गाथा को भी याद करें। क्योंकि उस क्रूस की गाथा में ही वो आज़ादी का रहस्य छुपा है। क्योंकि यीशु मसीह सारे संसार के लिए अपना लहू बहाया था। उस लहू पे, उस यीशु पे हमें विश्वास करना चाहिए और तभी हम आत्मिक तौर पे आज़ाद होंगे। तो इस 15 अगस्त आप सबको फिर से बहुत 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 बधाई। जय मसीह की।